state of mind. Still my eyes go drip, drop, drip, drop, drip, drop. Trying to find the other side while the sky is going drip, drop, drip, drop. Love has a fee. The debt is piling up, it seems. No guarantees. We'll see if it's meant to be. I beg of you, please not today. The sun's finally out. I just wanna play. I feel it in the ether. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल ओडिन को अचानक से दालियन सिटी जाना पड़ा ऑफिस के किसी काम से, और अभी मैं सुबह सुबह बस रोड पे कंस्ट्रक्शन वर्क देख रही हूँ। और शायद मैंने आपको बताया था पहले कि इवान की गर्मियों की छुट्टियां चल रही है स्कूल की, जिसकी वजह से मेरे वीडियोस भी बहुत लेट हो रहे हैं। और कोइंसिडेंस देखो कि जैसे ही इवान का स्कूल ओपन होता है वैसे ही ओडिन को जाना पड़ता है काम से, और अब मेरे पे जिम्मेदारी आ गई है उसको स्कूल छोड़ने की और लाने की। तो अभी सुबह सुबह मैंने इवान की स्कूल की बेडिंग्स का बैग तैयार करके रख लिया है। और इतनी लंबी छुट्टियों के बाद इवान आज इतना आलस कर रहा था स्कूल जाने के लिए, तैयार ही नहीं हो रहा था वो उठने के लिए सुबह सुबह। इवान तो यही बोले जा रहा है कि नहीं जाना स्कूल। 5 days you have to go, then 2 holidays you have. Let's go, Ivan. Ivan, all the children need to go to school. तो वैसे तो सुबह सुबह ओडिन इवान को स्कूल छोड़ने जाता है कार से। वापस आने के टाइम इवान की बस लगा के रखी है हमने। आप देख रहे होंगे कि मैं अपनी बैटरी को स्कूटी में प्लग इन करने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक्चुअली हम लोग घर पे ही चार्ज कर देते हैं जब भी डिस्चार्ज होती है। लास्ट टाइम जब मैंने स्कूटी चलाई थी तो बार बार रुक रही थी, तो मुझे लगा कि शायद डिस्चार्ज हो गई है। आज मेरा बैड लक देखो आप। तो हुआ ये कि मैं स्कूटी लेके इवान को लेके निकली ही थी सोसाइटी में, कुछ दूर ही गई थी दुकान तक कि वहां पे मेरी स्कूटी बंद पड़ गई। पता नहीं स्कूटी में क्या प्रॉब्लम हुई है, और ये स्कूटी जब चल भी रही थी तो बहुत रुक रुक के चल रही थी, तो शायद उसकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो जो भी हो, मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने किसी दुकान के सामने खड़ी कर दी स्कूटी और तुरंत से टैक्सी बुक कर ली। तो मैंने इवान की टीचर को आते ही दे दी उसकी बेडिंग, और मुझे पता चला आज कि उसकी 3rd फ्लोर पे क्लास हो गई है, पहले उसकी 2nd फ्लोर पे होती थी, क्योंकि जो नया साल स्टार्ट हुआ है ना, तो इवान थोड़ा सीनियर हो गया अभी। और देखो उसकी नई क्लास के बाहर इतने सारे माइक्रोस्कोप वगैरह रखे हुए हैं, कुछ बॉटल्स भी थी कलरफुल वाली, पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ। घर में अंडे और दूध एकदम ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इवान के स्कूल से सीधा टैक्सी पकड़ती हूँ मेरी फेवरेट जो सुपरमार्केट है उसकी तरफ। और मुझे लगता है कुछ दिन तक, जब तक ओडिन नहीं आता, मुझे टैक्सी पे ही जीना है, क्योंकि स्कूटी तो बंद एकदम पड़ गई है। तो जो भी है, मैं थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ अभी, एकदम रिलैक्स होके। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं अकेले अकेले आज शॉपिंग करने वाली हूँ। तो आ गया है मेरा फेवरेट अलीबाबा वाला सुपरमार्केट। इसको फ्रेशिप्पो भी बोलते हैं यहाँ पे, और एनबी इसका लोगो है। मुझे कार में एसी होने के बावजूद भी इतना पसीना आ रहा है क्योंकि बाहर इतनी गर्मी है। भाई मैं आ गई हूँ यहाँ पे कुछ अंडे और दूध लेने के लिए। गजब हवा चल रही है बाय द वे यहाँ पे। एंटर करते ही मुझे अचानक से अपने फेवरेट स्नैक की क्रेविंग होने लग गई। ये पानी की बोतल कल मैंने किसी और दुकान से ली थी तो 50 की थी, यहाँ पे सिर्फ 15 की है। एनबी ने अपना खुद का डिश वॉशर भी निकाल दिया, तो मैंने सोचा ट्राई करके देख लेती हूँ। 100 रुपए में 1.5 लीटर का मिल रहा है। और अंडों का सेक्शन इतना बड़ा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, एकदम कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से वाले लूं। सभी पे एक से बढ़ के एक डिस्काउंट लगे हुए थे। तो ये अंडे मिल रहे हैं 1.6 kg 30 अंडे 200 रुपए में। तो ये अंडे लेके जा रही हूँ मैं मिल्क सेक्शन की तरफ। तो दूध में मैं क्या करती हूँ, ये जो सुपरमार्केट है उसका खुद का जो ब्रांड है एनबी नाम का, उसी का मैं दूध लेती हूँ। 80 रुपीज का सबसे सस्ता कार्टन होता है, लेकिन मिल्क की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली इनका मिल्क होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी इतना सस्ता करके रखा है ताकि अगर लोग मिल्क लेने आएंगे तो बाकी की बहुत चीजें लेके जाएंगे। और अभी मैं देख रही हूँ टोफू कौन सा लूँ। इस सेक्शन में हर टाइप का टोफू मिल रहा है, लेकिन आज मैं इवान के लिए कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो एक फर्म टोफू लेके जा रही हूँ। ये रिबन टोफू इवान के लिए लेके जाती हूँ। अभी गर्मियों में कुछ जूस जैसा पीने का बहुत मन करता है, तो यहाँ पे मुझे ऑरेंज जूस मिल गया 100% वाला, और इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, शुगर भी मिक्स नहीं है, और ये मिल रहा है 100 रुपये का 1 लीटर। लहसुन अदरक का पेस्ट मैं बनाने वाली हूँ खूब सारा, तो ये लेके जाती हूँ। पहली बार मुझे मोटी वाली तुरई दिख गई यहाँ, पतली वाली हमेशा मैं लेके जाती हूँ। तो
तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट्स में कि चाइना में अगर ग्रोसरीज लेनी है, मिल्क लेना है तो कहाँ से लेना चाहिए। तो सभी को मैं यही सुपरमार्केट रेकमेंड करती हूँ, स्पेशली अगर आप इंडियन हो तो। प्याज ले लेती हूँ, ख़त्म होते रहते हैं मेरे। ये इंडियन टाइप की अदरक भी मिलती है यहाँ पे, और ये चाइनीज़ अदरक है बड़ी वाली। इंडियन का जो इंटेंस फ्लेवर होता है, चाइनीज़ वाली का थोड़ा खुशबूदार माइल्ड फ्लेवर होता है। टमेटो सॉस में हमेशा हाइंस का लेती हूँ, पर अभी इनका खुद का ब्रांड आ गया जिसकी बॉटल इतनी क्यूट है तो मैं लेके जा रही हूँ। ये सोयाबीन पेस्ट, ये ना मैं इवान के लिए नूडल बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ इसका। मुझे नहीं लगता एक बैग में आने वाला इतना सामान मेरे। यहाँ मुझे बासा फिश भी दिख गई, 200 रुपए की 600 ग्राम। मैं एक्चुअली इवान को नॉर्मल फिश देना चाहती हूँ, लेकिन कांटों की वजह से वो खा नहीं पाता, तो ये फिले मैं लेके जा रही हूँ। और इवान की फेवरेट आइसक्रीम भी लेके जा रही हूँ, 160 रुपीज़ में 20 आइसक्रीम्स का पैक। ये एक रेडी टू ईट वाली डिश है, फिश की बनी हुई, काफ़ी स्पाइसी और खट्टी होती है, ये मेरी फेवरेट्स में से है। लास्टली मैंने सोचा एक हरी सब्जी भी लेके जानी ही चाहिए, तो ये बॉक चॉय लेके जा रही हूँ मैं। आई थिंक 400 ग्राम है ये। आज मेरा बिल थोड़ा ज़्यादा बना है, 2000 रुपये एग्जैक्ट। तो पूरी शॉपिंग करने के बाद मैंने टैक्सी ले ली है घर की तरफ। सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि बैग में ही नहीं आ रहा था। 2-3 चीज़ों को तो मुझे अपने दूसरे हाथ में लेके चलना पड़ रहा है। और टैक्सी से उतरते ही मैंने अपनी स्कूटी चलाने की कोशिश की, लेकिन वो मूव ही नहीं कर रही है, तो मुझे हाथ में ही इतना भारी बैग लेके अपने घर तक जाना पड़ेगा। लगभग कुछ 700 मीटर की दूरी पे है। हाय वाट लगी आज तो। अभी मैं घर पे आई हूँ, मैंने चेक किया स्कूटी की क्या प्रॉब्लम हुई, तो उसकी बैटरी सही है। क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कूटी है, तो इसका राइट साइड का ब्रेक खराब हो गया, टूट गया। वो दबी हुई स्टेट में है, यानी उसमें कॉन्स्टेंटली ब्रेक लग रहा है स्कूटर में, इसलिए वो हिल नहीं रही है। और मैंने अभी एसी चला लिया है। तो ये है सारा सामान, 30 अंडे, गार्लिक, ये टोफू, अदरक, फिश है, एक ये रेडी टू ईट वाली फिश है, सोयाबीन पेस्ट है, मेरा फेवरेट स्नैक है, ये एक ब्लॉक टोफू है फर्म वाला, 1 लीटर ऑरेंज जूस है, 4 दूध की बोतल है, 4 लीटर ऑलमोस्ट। और इन सब के अलावा इवान का आइसक्रीम वाला पैकेट जो फ्रिज में रख दिया मैंने आते ही, और ये आधा किलो बॉक चॉय का पैकेट। गर्मियों में अंडों को मैं तुरंत ही फ्रिज में डाल देती हूँ लाते ही, क्योंकि बाहर रह जाते हैं तो स्मेल हो जाती है। कुरियर वाले कार्टन को यूज करती हूँ फ्रिज में रखने के लिए। तो एवरीबॉडी 3 बज गए हैं और मैं इवान को लेने के लिए जा रही हूँ। टैक्सी का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मेरी स्कूटी ठीक हुई नहीं। अब मुझे कोई रिपेयरमैन ढूंढना पड़ेगा। जब तक ठीक नहीं होती तब तक मुझे टैक्सीज लेनी पड़ेगी। ये रही ब्लैक वाली है, सॉरी वाइट वाली नहीं। कभी कभी एकदम कूल दिखने वाली गाड़ियाँ मिल जाती है। How was your day? My day is such a good day because it's so hot. But we cannot. So hot, ना? Why is your classroom so hot? तो इवान है ना, मुझे बोलने लग गया कि उसको गर्मी तो बहुत लगी, लेकिन उसके पास मैजिकल पावर्स है, तो उसने झेल लिया। एक्चुअली जब से इवान बेबी था तभी से मैंने नोटिस किया है कि इवान को बहुत ज़्यादा पसीना आता था, और अभी भी उसको ज़रा सी भी गर्मी में बहुत पसीना आ जाता है। दूसरे बच्चों में मैंने कभी ये नोटिस नहीं किया। यहाँ के लोगों को पसीना बहुत कम आता है। ये उसको आज क्लास में करा रहे थे, और ये प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है अभी। Go inside. You went to whose tummy when you was a baby? When I was a baby, I was in my mother's tummy. Oh. Oh, your mama? Like Yes, like नानी जी। Nani ji. तो ना इवान को आजकल बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि कौन कहाँ से आया, कौन किसके पेट में था। तो अचानक से ही वो ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगता है, और बहुत कंफ्यूज भी हो जाता है, तो बार बार पूछता रहता है। Baby? और ना बाहर गर्मी में जहाँ हम धूप से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पे मैंने देखा कि एक आदमी शर्ट उतार के धूप सेक रहा था। The next day. तो कल का दिन बहुत ही बिजी गया मेरा, और आज सुबह जल्दी उठ के फिर इवान को तैयार किया। काफ़ी देर तक मैंने टैक्सी के लिए सर्च किया, लेकिन टैक्सी अवेलेबल ही नहीं थी हमारे एरिया में। तो फाइनली हम लोग बस लेके जा रहे हैं, और इवान बस यहाँ 10-15 मिनट से बैठा हुआ है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा पसीना आने लग गया सुबह सुबह ही। इवान के स्कूल खुलने के दूसरे दिन मैंने उसको छोड़ दिया है, लेकिन गर्मी इतनी गजब की हो रही है ना, तो अब मैं घर जा रही हूँ। घर जाके सफाई करूँगी। एक भी मिनट फ्री नहीं मिला मुझे कल भी, तो मैं रिकॉर्ड भी कुछ नहीं कर पाई वीडियोस। अभी मैं ये बाईसाइकिल लेके जाऊँगी बस स्टॉप तक, बस पकड़ूंगी, फिर बस स्टॉप से उतर के फिर से एक बाईसाइकिल लूँगी और फिर घर जाऊँगी। अभी ये बस एकदम खाली हो गई है,
और बहुत ही ठंडी ठंडी लग रही है मुझे। यहाँ पे सारी बसों में एसी होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। बस का एक ही डिसएडवांटेज है कि बस स्टॉप तक आपको वॉक करके जाना पड़ता है, तो गर्मी के मौसम में ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो बाइसाइकिल लेनी पड़ती है। बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाते हैं और टोटल जर्नी में ना कई बार घंटा घंटा लग जाता है, जो कि स्कूटी से सिर्फ 15-20 मिनट में हो जाता है। यही चाहिए था मुझे कि साइकिल मिल जाए, और यहाँ बस स्टॉप पे मिल गई। ये लेके मैं जाऊंगी अपने घर तक, क्योंकि बहुत गजब की धूप हो गई है, गर्मी हो गई है। मैंने सोचा कि बाइसाइकिल मिली ही है ना, घर तो मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी, तो क्यों ना यहाँ घर के पास मेरे नदी है, वहाँ पे आ जाती हूँ। और बहुत टाइम बाद मुझे शांति जैसी मिली है। 1.5 महीने से ऑलमोस्ट ना इवान की छुट्टियां लगी है, मैं दिन रात उसके साथ हूँ। अभी है ना इवान की चिंता नहीं है। अभी यहाँ हूँ मैं नदी किनारे। ये काई नहीं है, ये पता है क्या है, इट्स कॉल्ड वाटर लेंटिल। एक्चुअली जिस डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं ना, सोंगजियांग, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स इन शंघाई। शंघाई बाद में आया और सोंगजियांग पहले आ गया था, पुरानी जगह है ये। A few hours later. तो दोपहर के बज गए हैं 2:45 और मैं निकल पड़ी हूँ इवान को लेने के लिए स्कूल से वापस। आज टाइम इतना जल्दी चला गया कि पता ही नहीं चला। और क्योंकि मुझे कई बार बाइसाइकिल्स लेनी पड़ेंगी आगे के दिनों में, मैंने बाइसाइकिल वाला कार्ड ही ले लिया ऑनलाइन। और पहले क्या था, जब मैं यहाँ आई थी तो लोग कहीं पे भी इसको छोड़ के चले जाते थे, लेकिन आजकल कुछ ऐसा कर दिया है कि जो पार्किंग वाली प्लेस हो वहीं पे पार्क करे तो ही लॉक होती है, नहीं तो लॉक ही नहीं होती है। 5-10 मिनट बाद मेरी बस आएगी, टैक्सी से आऊंगी उसको लेके, क्योंकि दिन में 4 बार टैक्सी लेना ना काफी महंगा पड़ जाता है। कल भी मैंने 4-5 बार टैक्सी ली, और आज मैंने सोचा कि जब मैं अकेली हूँ तब तो मैं बस ले लेती हूँ, साइकिल चला लेती हूँ। इवान होगा तो कार में ले जाऊंगी उसको। पहुंच गई मैं स्कूल। मेरे आते ही इवान इतना खुश हो जाता है, ऐसे कूद कूद के भागने लगता है। What is this? I use it to make my brain good. Make your brain good. Yes, that's what learning is for. अभी क्लासरूम से निकले इसको 5 ही मिनट हुए होंगे और पूरे पसीने में भीग गया है, और साथ में जो लड़की खड़ी है उसको बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे है ना, छोटे बच्चों को होमवर्क देना मना है, तो जो कुछ भी क्लास में कराया होता है वो वाले पेपर्स हमको दे देते हैं, चाहे तो हम प्रैक्टिस करें या ना करें, वो बाद में पूछते नहीं है। घर पे आके मैं बस सेट हुई, थोड़ा घर मैंने साफ किया। सुबह जब इसको छोड़ के आई थी ना, तो मैं कुछ और काम करने लग गई थी, तो घर साफ नहीं कर पाई। अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं। मैंने ना कल छोले भिगो के रखे थे, तो मैं सोच रही हूँ छोले बना देती हूँ। छोले के साथ भटूरे शायद बना देती हूँ, आज कुछ स्पेशल हो जाएगा। दही भी मेरे पास खूब सारा पड़ा हुआ है। कभी कभी ऑयली खा लेती हूँ मैं, यूजुअली मैं पूड़ी भटूरा वगैरह प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आज बहुत मन कर रहा है। बहुत टाइम से समोसे स्नैक्स मैंने ऐसे कुछ नहीं खाए हैं फ्राइड वाले। इतने सारे मैंने छोले भिगो के रखे थे, चने जो भी आप बोलते हो उसको। प्याज भी मेरे पास एक ही पड़ा है, और ये एक सूख चुका है, ये करेला फ्रिज में, तो ये सूख गया। इसको अच्छे से धो के मैं बना दूंगी। तो रिसेंटली ना मैं इंस्पिरेशन के लिए कुछ व्लॉग्स देख रही थी जिनका कंटेंट मुझसे सिमिलर है, तो कुछ व्लॉग्स देखे जिसमें इंडियन होम मेकर्स हैं जो व्लॉग्स बना रहे हैं, और उनके व्लॉग्स मुझे बहुत पसंद आए। फिर कुछ व्लॉग्स देखने के बाद मुझे पता चला कि उनके घर में हाउस हेल्प है, मेड्स है जो कि खाना बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती है, डस्टिंग भी करती है, इवन वो नैनीज भी रख पाते हैं। और जिस दिन उन्हें व्लॉग बनाना होता है उस दिन वो काम कर लेते हैं, खाना बना लेते हैं, तो काफी अच्छे से वो यूट्यूब के काम को मैनेज कर पाते हैं रिलैक्स होके। तो मेरा दिल थोड़ा बैठ गया। मैंने सोचा शायद मैं उनके जैसे व्लॉग्स कभी ना बना पाऊँ, क्योंकि मेरे पास हेल्प नहीं है और मुझ में एनर्जी नहीं बचती है इतने अच्छे से रिकॉर्डिंग करने की। और फिर मैं सोचने लगी कि अगर मैं इंडिया में होती तो मैं क्या क्या कर लेती, कितना इम्प्रूव कर लेती अपने वीडियोज़ को, अगर मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती तो। बट फिर मैंने सोचा कि हर जगह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इतना मुझे सोचना नहीं चाहिए। एनीवेज फ्यूचर में मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ NRI टाइप के ही व्लॉगर्स को मैं देखने वाली हूँ, क्योंकि उन्हीं से मैं अपने लाइफ को कंपेयर कर सकती हूँ। और एक्चुअली मेरी एक फेवरेट व्लॉगर भी है NRIs में।
लास्ट वीडियो में मुझे एक चाइनीज़ इंसान का कमेंट आया था कि इंडियन करीज सारी ब्राउन ही होती है क्या, तो मैं आज सोच रही हूँ कि लाल कलर की करी बनाने वाली हूँ। मैंने ले लिए है एक दालचीनी, 3 छोटी इलायची, खूब सारी काली मिर्च और तेज़ पत्ता भी ले रही हूँ 2-3। थोड़ा सा जीरा डाल के सारे खड़े मसाले डाल रही हूँ। आज मैंने प्याज सारे हाथ से ही काट दिए क्योंकि चॉपर अगर मैं यूज़ करती हूँ तो उसको साफ़ करने की अलग मेहनत होती है। और जब तक मेरे प्याज भुन रहे हैं मैं भटूरे की तैयारी कर रही हूँ। अभी 2 कटोरी में मैदा ले रही हूँ और उसमें ड्राई वाली, इंस्टेंट ड्राई वाली जो यीस्ट होती है वो डाल रही हूँ। और ये मेरा होममेड वाला दही है, तो ये मैं 2 चम्मच ले रही हूँ बड़े वाले। और थोड़ा सा नमक और गुनगुना पानी डाल के मैं सीधा इसको, मेरे पास एक ब्रेड मशीन है उसमें डाल रही हूँ। इसमें ना ऑटोमेटिकली आटा पूरा गूंद जाता है अच्छे से, और ये गर्म भी रखता है आटे को, तो आटा फूल जाता है 1-2 घंटे में। आज मैं प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी रेड रखनी है। इन चनों को भी मैं उबालने के लिए चढ़ा रही हूँ। थोड़ा सा नमक, हल्दी और तेज़ पत्ता और एक बड़ी वाली इलायची डाल के। कल रात को ही मैंने अदरक लहसुन पेस्ट बनाया था और उसको फ्रीज़ करने के लिए रखा था, जो कि अभी हो गया है। अभी टमाटर और नमक डाल दे रही हूँ और उसको हल्का सा भून रही हूँ। ये कैन टमेटोज़ जो मैंने लिए थे कुछ दिन पहले, उसको मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। इससे कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। वैसे भी मेरे पास टमाटर एक ही था तो मुझे ये डालना ही था आज। अभी मैं इसमें से थोड़ा सा मसाला निकाल रही हूँ एक कटोरी में, क्योंकि मुझे इवान की भी डिश बनानी है टोफू वाली। और एक पार्ट गलती से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई कि मैंने मसाले डाले हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच छोले मसाला। और इन सबको ही मिला के मैं अच्छे से भून रही हूँ। एकदम ड्राई हो गया मसाला। और अब मैं चने ऐड कर रही हूँ इसमें। आज मेरे चने अच्छे से गले नहीं हैं, लेकिन मुझे भूख इतनी लग रही है कि मैं बस इसी को खाने वाली हूँ, ज़्यादा मैं गलाने नहीं वाली उसको। और यहाँ पे साइड में इवान के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने, जो कि बहुत जल्दी करने वाली हूँ मैं। बॉक चॉय जो कल मैं लाई थी उसको अच्छे से बारीक मैं चॉप कर ले रही हूँ। साथ में मैं टोफू को पनीर के जैसे ही काट ले रही हूँ। और इसका टेक्सचर एकदम पनीर के जैसा ही होता है, काफ़ी हार्ड होता है। फर्म वाला टोफू जो मैं लाई हूँ, थोड़ा सा पीला होता है ये पनीर से, बस यही डिफरेंस होता है। और टेस्ट तो अलग होता ही है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग टोफू को पनीर बोल रहे होते हैं, इसलिए मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ। तो इसमें मैंने जो मसाला इवान का निकाला था वो मैंने कुकर में डाल दिया है और बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही मैं डाल के पकाने वाली है, थोड़ा सा पानी डालने के बाद। अब बस थोड़ा सा नमक डाल के मैं इस कुकर को बंद कर दे रही हूँ। छोलों को भी मैंने काफ़ी देर तक ग्रेवी के साथ पका लिया है और देखो कुछ ऐसे लग रहे हैं ये। और अब मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मेरी करेले की सब्जी। राई, जीरा और प्याज डाल के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ थोड़ी देर तक। इसमें हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि चाइना में ना इंडिया वाली हरी मिर्च ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे ऐसी हरी मिर्च मिलती है जिसका कोई टेस्ट ही नहीं होता है। तो मैं ऑनलाइन कुछ दिन में ऑर्डर करने वाली हूँ। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन, हल्दी और लाल मिर्च, और फिर थोड़ी देर तक इसको फ्राई कर दे रही हूँ। अभी थोड़ा नमक डाल के करेले डाल रही हूँ। और इन करेलों को पकाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये मोटे होते हैं यहाँ के करेले बहुत, और टाइम लगता है इनको पकने में। अब लास्ट में मैं थोड़ा धनिया ऐड कर रही हूँ। और जैसा मैंने चाहा था वैसी ही ग्रेवी बन गई है, थोड़ी लाल लाल टाइप की। कभी कभी मैं एंड में थोड़ा गरम मसाला भी डाल देती हूँ। और करेले भी मेरे पक गए हैं तो मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब जितना मैं खाऊंगी उतना मैं निकाल लेती हूँ। कल खाऊंगी इसको मैं, और कल मैं इसको ख़त्म कर दूंगी। इवान की सब्जी खोल के देख लेती हूँ, ऐसी कुछ बन गई है, करी टाइप हो गई है। मैं भटूरे के साथ खिलाने वाली हूँ इसको। ये आटा इसमें गूंद के इतना फूल गया है, थोड़ा सूखने भी लग गया है। कितना सॉफ्ट है ना। अब भटूरे बनाए मुझे पता नहीं कितने साल हो गए। लास्ट टाइम मैंने पूड़ी बनाई थी, उसको भी शायद 2-3 साल हो चुके हैं अभी। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बात कर रही थी आज, और उसने बताया कि उसने छोले भटूरे खाए हैं, तो मेरा भी मन होने लग गया। 5 भटूरे बना रही हूँ मैं, 3 मेरे लिए और 2 इवान के लिए।
अब पहला भटूरा मैंने बनाया तो वो फूला नहीं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं फूल रहा वो। और फिर मैंने सोचा नेक्स्ट भटूरा शायद फूल जाए, नेक्स्ट वाला भी नहीं फूला, फिर तीसरा वाला भी नहीं फूला और चौथा मैंने बहुत ट्राई किया, खूब अच्छे से प्रेस किया उसको, लेकिन वो भी नहीं फूल रहा। तो मेरा दिल थोड़ा टूट सा गया है। अजीब बात ये हुई कि पांचवा मेरा भटूरा इतना अच्छे से फूल गया जब मैंने गैस थोड़ी हाई पे की। तो मुझे लगता है जो टेम्परेचर है मैंने बहुत कम रखा था और ये चीज़ मैं एकदम भूल ही गई क्योंकि मैं बहुत ही कम फ्राइंग कर रही हूँ ना आजकल। तो जब इंडिया में थी मैं तो मैं काफ़ी रेगुलरली पूड़ियाँ वगैरह बनाती थी, तो मुझे पता था कि जब फुलानी होती है तो गैस ज़्यादा पे करनी होती है। खैर कोई नहीं, अभी मुझे याद आ गया है। थोड़ी सी भी देर अगर मैं इवान को छोड़ती हूँ अकेले रूम में तो वापस से रूम गंदा हो जाता है, वो तकिए सारे नीचे फेंक देता है, कपड़े इधर उधर फेंक देता है। ये करेला क्लोजअप में कुछ ऐसा दिख रहा है। The bread? Yes. Inside? What is inside? Nothing is inside, just air is inside. Air? Yes. It's nice. Yeah, the bread is so nice because you didn't put something. But I very love you when you give me bread with nothing inside. Okay, you can keep this one. I like the favorite bread. But this bread also didn't become big. The taste is the same, Ivan. Try it. Taste is same. What? Oh. Yes. You try this one? Yes, the Yes. taste is same. इवान को ब्रेड एकदम सादी पसंद है, बिल्कुल बटर भी नहीं होना चाहिए और कोई स्टफिंग भी नहीं होनी चाहिए। Why you are eating? I can't eat. Because I can make more. I have more. I have tried this to be school. Try this also. Isn't it nice? Nice, isn't it? Oh yummy. तो मेरी मेहनत सफल हो गई है क्योंकि इवान को बहुत पसंद आ गए ये भटूरे। मैं फ्यूचर में भी बनाया करूंगी, बट मैं ट्राई करूंगी कि कम तेल वाला एयर फ्रायर में बनाऊं। वैसे देखो कितना सॉफ्ट बना है और ऐसे मैं लगा के खा रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। छोले भटूरे का तो आपको पता है बेस्ट कॉम्बिनेशन है, लेकिन इवान के टोफू के साथ भी बहुत टेस्टी लग रहा था ये। और फिर मैं इवान को रोकने लगी कि कोरी ब्रेड ना खाते रहे, उसके साथ टोफू भी खाए। करेले की सब्जी है ना, सरप्राइजिंगली वेरी गुड। मम्मी ने भी ऐसे बेसन डाल के बनाई थी। जो मेरी मिस्टेक से नहीं फूली थी वो भी ऐसे खुल जा रही है, तो चिपकी हुई नहीं है। इवान को देने के लिए इसकी एक लेयर तोड़ के ना इजीली दे पाती हूँ। इसमें थोड़ा सा टोफू टमेटो ग्रेवी वाला। पता नहीं आजकल इवान को क्या हुआ है, वो बार बार मुझे इन चेयर्स के पास बुला के दिखाने लगता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और बोलता है मम्मी देखो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मम्मी देखो मेरी मसल्स बन रही है। वाओ, सो स्ट्रॉन्ग, यू हैव मसल्स नाउ। भाई मून देखो आज कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, एकदम रेड हो गया, बड़ा सा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग मैं ट्राई करूँगी जल्दी बनाने का। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय।